हम जिसको ज्ञानवान की तुरीयावस्था कहते हैं, जिसमें वो त्रिकालदर्शी होता है। त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं कि वो सबका भूत भविष्य जानता है, वो सब में आत्मा के भाव से ही दर्शन कर रहा होता है, सबको आत्मा करके जानता है और फिर उसके अंदर बैठ के परमात्मा ही गणत करता है, भगवान ही भाव उठाता है, भगवान ही प्रेम जगाता है सारा उसके अंदर से। तो ये जो लेटर्स गुरु जी ने उस समय हम लोगों के लिए लिखे हैं, आज तक उसका एक एक शब्द बहुत सारगर्भित है, प्रासंगिक है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। कल भी ये बात चली थी, सभी धर्मों ने पिता कहा है परमेश्वर को, सभी ने परमात्मा से परमपिता का नाता जोड़ा है, सभी अवतारों के धर्मों के पूर्व में प्रकट हुए हैं। पिता जन्म दे सकता है पर मौत से नहीं बचा सकता। पिता के माध्यम से प्रकट हुआ हूं। फिलोसॉफिकल बात बोली है गुरुजी ने समझने के लिए कि भले परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, लेकिन उसी ने ही इस सृष्टि में सृजन के साथ साथ प्रलय भी रखी हुई है, इसकी विनाश भी रखा हुआ है। जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर। इसलिए ऐसी आशा में जीना कि नाश नहीं होगा, कभी कदाचित मैं ना मरूं, मेरा कोई प्रिय ना जाए, ऐसा ना हो, ये हमारी मूर्खता ही सिद्ध होती है। क्योंकि भगवान ने जन्म के साथ ही उसका विकास और उसकी अंत भी निश्चित किया हुआ है। सृष्टि चक्र चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा की बात समझ जाते हैं, बुद्ध ने कहा मौत मुझे पकड़ नहीं सकती। कैसे ज्ञानवान को मौत नहीं पकड़ती है? क्योंकि वो अपने को देह मानने से ही इनकार कर देता है। गुरु मौत से परे कर देता है, ज्ञान ऐसा समझा देता है, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। आत्म भाव में रहने से जीवन धन्य हो जाता है, स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। तुम अपने भीतर को जागृत करो, इस जन्म में रहते जीवन मुक्ति को प्राप्त करो। जीवन मुक्ति यही है कि जिसमें सारा भय, सारा विषाद, सारा दुख, सारी चिंता इस वक्त तुम्हारी एकदम से मिट जाए अंदर से, तो समझो तुम जीवन मुक्त हो गए। सर्व दुखन की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। जब चित्त की ऐसी सहज निर्मोह निरासक्त अवस्था आती चली जाए, तो उसी को जीवन मुक्ति को प्राप्त करो। अपने को सक्षम बनाते जाओ, निरंतर अपने स्वरूप में रहते तुम्हारा जीवन प्रेम में लहलाता रहता है। तमाम दुनिया की ताकतें थक गई हैं, उसको नहीं जान पाई, परंतु प्रेम के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद ही है गुरु जी का, जो ये आशीर्वाद दिया उन्होंने कि प्रेम में लहलाते रहो, बढ़ते चलो। तमाम दुनिया की ताकतें थक गई हैं उस सत्य को पाने के लिए, परंतु प्रेम के द्वारा ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। जब तक हम एक भी और कोई कुंठा, अपेक्षा, आशा रखते हैं, प्रेम में छीण करते हैं, अपने प्रेम को कमजोर बनाते हैं, तो फिर परमात्मा नहीं पा सकते। प्रेम में अपने आप ही दूसरे को उन्नत करने का, संवारने का, सजाने का, प्रेम देने का, उसकी खुशी देने का एक भाव अपने आप ही बहता रहता है। अपने आप झरना नहीं सोचता ना जब बहता है तो, कि कहाँ गिर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसे जब प्रेम होता है अंदर में, तो वो नहीं, अहेतु की कृपा देखते हैं गुरु के प्रेम की ऐसी बरसती रहती। अपना तुम उद्देश्य भगवत प्राप्ति बना लो, फिर जैसे भी जाओ, किसी भी शहर में जाने का उद्देश्य बना लो, फिर चाहे साइकिल से चाहे ट्रेन से पहुंच ही जाओगे। कल भी ये बात अच्छी लग रही थी, श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों सहित वन विचरण का मन बनाया। उन्होंने देखा एक पुराने कुएं में गिरगिट पड़ा था, कोई नहीं निकाल पाया था। कृष्ण ने निकाला तो वो एक देव पुरुष बन गया। विशेष क्षत्रिय राजा था, बड़ा शूरवीर राजा था। वह विशेष क्षत्रिय शूरवीर राजा था, राजा नृप, लेकिन सत्संग ना मिलने के कारण भटक रहा था। हम सब भी कहते थे राजा नृप की तरह भटक रहे थे। कहते हैं राजा नृप जो है ना मिलने के कारण बहुत ही दानवीर राजा थे, फिर भी सत्संग ना मिलने के कारण
लोग समझते हैं दान दक्षिणा करते रहेंगे तो हमको बड़ी मुक्ति मिल जाएगी, पर राजा नृप इसके उदाहरण है कि उनको मुक्ति तभी मिली जब कृष्ण मिला और कृष्ण ने उन्हें उस कुएं से निकाला। वही दुनिया में हम कुछ भी करते रहेंगे राजा नृप की तरह, हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर ऐसे ही मनोवृत्ति गिरगिट की तरह ही बनी रहेगी और भवकूप में यानी कि इस देहाध्यास के कुएं में हम पड़े रहेंगे। तो ये कथा आती है शास्त्रों में कि कैसे भगवान कृष्ण ने उस कुएं में गिरे हुए उसके गिरगिट का उद्धार किया था, उसको जब प्रकट किया था, फिर राजा नृप में उन्होंने मुक्ति पाई थी, मोक्ष पाया था। तो यही बात बताई जा रही है कि गुरु ही आता है कृष्ण बन करके, वो फिर आकर के हमारा उद्धार करता है, हमें देह रूपी इस कुएं से बाहर निकालता है और निकाल करके अपना स्पर्श दे के, अपना ज्ञान दे करके हमको इस सही ज्ञान की दिव्यता देता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। आखिर यश भी शरीर का है, शरीर तो जल जाएगा, तुझे क्या मिलेगा। अक्सर शरीर को भी मान दिलाने में, उसको यश दिलाने में, इसको सब जाने, ये बड़ा हो जाए, ये कुछ पाले, इसका नाम हो, इसकी कीर्ति हो, इसी में ही बहुत सारे समय हमारा निकलने लगता है। सूक्ष्म अहंकार होता है और अपने को जनवाने में हम लोग लगे रहते हैं। तो बोला ये भी जान जाएगा तो तुझे मिलेगा क्या। ये सब कर भी लिया, बहुत बड़ा राजा हो भी गया, बहुत बड़ा तुम सेठ हो भी गया, बहुत बड़ा तुम ऐसे कोई तुम्हें बहुत ज्यादा जानकारी हो भी गई। अभी बोले थे ना तुमने 100 वर्ष की उम्र के लिए तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें नहीं चाहिए तो ऐसे प्रश्न क्यों। कभी कभी गुरु के पास भी आकर के ऐसे बेतुके प्रश्न करते हैं हम लोग, गुरु जी फिर ऐसा कैसे हो सकता है, 100 साल की आयु कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है। तो गुरु जी चीजें पूछते तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए नहीं तो तुम्हारे अंदर ऐसे प्रश्न आ क्यों रहे हैं, ये भी तुम्हें क्यों चाहना लगी पड़ी अभी अंदर से। तो यही बात इसमें कह रहे हैं, आखिर यश भी शरीर का है। अगर यश मिला भी तुम्हें अगर कदाचित कोई संस्कार के द्वारा, तो वो भी किसका मिला, उसे तुम अपने से क्यों लगा रहे हो। तुम आत्मा का थोड़ी है वो यश, शरीर का है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। देखो कितने दिन चलेगा, कितने दिन कोई याद रखता है। ऐसा जब सहज वैराग्य होगा, समझ होगी, तो शरीर चल जाएगा, तुझे क्या मिलेगा। तो नृप राजा को सत्संग नहीं मिला तो गिरगिट की योनि मिली, कृष्ण के दर्शन और वचन से उसको मुक्ति हुई। कर्म भानते हैं शुभ अशुभ, अशुभ से विरक्तता नहीं है तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कर्मातीत हो जाओ। और वो इतना ज्यादा दानवीर था राजा नृप, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति कहाँ हुई। लोग सोचते हैं इन सब कर्मों से बंध करके हम बड़ा नाम कराएंगे, बड़ा दान कराएंगे, तीर्थों में जाते हैं, हम तो देखते हैं वहां अपने ऐसे जो है भावना जागने लगती है कि दान दक्षिणा कर लें, ये कर लें, शायद कुछ लाभ मिलेगा। कर भी लिया तो क्या, नाम इसका हो भी गया शरीर का, तो तुम्हें क्या मिलेगा। ऐसी जब समझ आ जाती है तब अपने आप ही इन सब बातों से छूट जाते। ये तो व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ को हम अच्छे समझे जाएं, हमको लोग अच्छा समझें, हमें कोई अच्छा माने, इसी में ही उलझा रहता है इंसान। पर नृप राजा को सत्संग नहीं मिला तो गिरगिट की योनि मिली। भाग्यशाली है जो हम सबको कृष्ण जैसा गुरु मिला, उसका दर्शन मिला, उसके वचन से ये मुक्ति का ज्ञान आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कर्म बांधते हैं शुभ या अशुभ कर्म, अशुभ से विरक्तता नहीं है तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अशुभ से विरक्तता रहनी चाहिए, तो धीरे धीरे कर्म हमें छोड़ते चले जाते हैं। और कर्मातीत हो जाओ, उत्तम योगी बनो, सहज योगी सच को जान लो, शरणागत भाव में रहो, सतगुरु की शक्ति से ही हम पार हो सकते। ज्ञान मिलता है तो हम शरणागत भाव में जब आ जाते हैं तो फिर अंदर से देखना एक शक्ति तुम्हारे अंदर में आती है, मिटा दे अपनी हस्ती को तो फिर एक मस्ती चढ़ती है, शक्ति मिलती है, हम पार हो सकते हैं। अपने को मुक्त पुरुष जानो, सब विकारों के बंधन से छूट जाओ, रस्सी किनारे से बंधी है तो आगे कैसे बढ़ेगी, उसको बंधनों से खोलते जाओ। गुरु का ज्ञान केवल एक ही बात है, वो तुमको सारे बंधनों से जोड़, इच्छा के, मोह के, अहंकार के, इन सब बंधनों से जो हमारा मन बंधा रहता है उससे मुक्त कराना चाहता है। नहीं तो रात भर कहने को तो
चप्पू चलाया उन्होंने, नशे में थे तो चप्पू चलाते भी रहे, चलाते भी रहे, चलाते भी रहे। पूरी रात चप्पू चलाने के बाद जब सुबह हुई, उनको लगा किनारा आ गया है, उतर के देखा तो पहला उतरा वो हंसने लगा, दूसरा उतरा वो भी हंसने लगा। जिसने वो क्या हुआ, बोले भंग पी हुई थी, देखो क्या हालत हुई। बोले हम लोग वहीं खड़े हुए हैं जहां से चढ़े थे। बोले क्यों? क्योंकि रस्सी तो खोली नहीं थी खूंटे से। तो ये भी फिर अंदर तक टच करना चाहिए वाला अधिष्ठान, ये वाली बात अंदर में समझ में आनी चाहिए। आ भी रहे हैं सत्संग में, इतने सालों तक पुरुषार्थ भी चल रहा है, कहने को बार बार गुरु के दर पर भी दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर रस्सी बंधी रहेगी तो नाव क्या आगे बढ़ेगी? बढ़ पाएगी किसी भी सूरत में? तो बोले रस्सी अगर बंधी हुई है तो आगे कैसे बढ़ेगी? पुरुषार्थ भी तभी सफल होगा जब आसक्तियों की रस्सी छूटेगी। इसलिए गुरु कभी तुम्हारी कोई आसक्ति निकाले, तुम्हारी कहीं ममता निकाले, कोई ऐसी आज्ञा दे से तुम्हारी ममता कटे, तो उसमें अपना कल्याण समझना चाहिए, उसमें तत्पर हो जाना चाहिए अंदर से। इसी में ही हमारे उत्तम साधक जो होते हैं उनकी परीक्षा हो जाती है, पता लग जाता है कौन ही एकदम से आज्ञा मान करके अपने बंधन खोलता है, शक्तियां लेता है, अपने बंधन खोलता है। बंधन नहीं खोलेंगे तो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएगा जी, फिर वहीं का वहीं ऐसे रह जाए। इसीलिए बोल दिया गया कोई कोई बिरला जतन जतावे, नहीं तो फिर मनोवृत्ति तो फिर वैसी की वैसी, फिर मन वैसी हरकतें कराता रहता है, फिर वही जो है राग द्वेष कराता रहता है, फिर तेरा मेरा कराता रहता है। ऊपर से मैं ज्ञानवान हो गया हूँ ये और अहंकार कराने लगता है। तो अपने को मुक्त पुरुष जानो, सब विकारों के बंधन से छूट जाओ। रस्सी किनारे से बंधी है तो आगे कैसे बढ़ेगी? पुरुषार्थ भी तभी सफल होगा जब आसक्ति की रस्सी छूटेगी। अहंकार मृत्यु की दिशा है। मन में हम जब किसी के लिए कुछ भाव पाल लेते हैं ना, तो फिर देखो वैसी ही जैसी चीजें हमको उसके प्रति महसूस होती रहेंगी हमेशा। जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए, जैसी वृत्ति जगा लोगे वैसे ही तुमको अनुभव मिलेंगे अपने जीवन में। हम देखते हैं किसी का स्वभाव जैसा होता है, अब कोई दूसरा समझदार है, वो नहीं उलझता बातों में, वो तत्परता से अपने को आगे बढ़ाता है, और दूसरा भी सोचता रहता है, बंधा रहता है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, तो बंधा रहता है अपनी आसक्तियों की रस्सियां बांधे हुए। एक जल्दी से अपने को उद्धार कर लेता है, छूट जाता है। बड़ी अच्छी बात बता रही थी अमिता जी की मम्मी कि इस राह पर भी सबकी अपनी अपनी यात्रा है, किसी का किसी से कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। कोई इतना अपना पुरुषार्थ करके आया हुआ होता है, पता लगा गुरु से मिला और उसका दीपक जल गया, उसके अंदर की लगन जग गई। कोई कई 60-60 साल बैठ करके भी टस से मस नहीं करता, अपनी आसक्तियों की रस्सियों को नहीं काटता, पहचान ही नहीं पाता, वो उसके अंदर में आता ही नहीं है। तो समझ जाओ उसको अभी अपने अंदर में ये यात्रा करनी है, अभी सीखना है, अभी उसको समझते रहना है। कोई 2-4-10 साल में अपना पुरुषार्थ कर लेता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये भी सब हमारा अपना, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। इसलिए किसी से भी कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, किसी के ऊपर ऐसे विचार करना किसी के बारे में, ये सब व्यर्थ जाता है। आप करे अपना आप उद्धार, हर एक कोई अपना उद्धार करे, इस राह पर समझना इस बात को। बोला अहंकार मृत्यु की दिशा है, समर्पण शरणागति समर्पण मुक्ति की निशानी है। अब किस भाव में रहते हो? थोड़े हम देखते हैं कभी कभी लोग पुराने हो जाते हैं, मैं पुराना सत्संगी, मैं तो इतने दिनों से आता हूँ, तो इसमें अहंकार क्या कर रहे हो? गढ़ के दिखाओ अपने आप को, अपने को मिटा के दिखाओ। पुराने हो तो 4 लोगों को तुम्हारा प्यार महसूस होना चाहिए, 4 लोगों को तुम्हारे से कोई अच्छी ज्ञान की समझ मिल जानी चाहिए, तब तो तुम्हारा पुराना होना सफल हुआ। कुछ तो कहते पुराने पापियों को हम करेंगे क्या? उनके अंदर अड़ियलपना वैसे का वैसे ही है, और बल्कि ऊँट आकर के और मर गया उनके जीवन में। तो इस बात को समझना।
बंद कर देना। तो अहंकार मृत्यु की दिशा है, शरणागति समर्पण मुक्ति की निशानी है। अहंकार अंधा होता है, सामने वाले तुच्छ नजर आते हैं। जिसके भी जीवन में अहंकार होगा उसके अंदर से ये एक लक्षण प्रकट होंगे। वो अपने को कहीं श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है और दूसरे को हीन समझना शुरू कर देता है, छोटा समझना शुरू कर देता है। और इत्तेफाक से कहीं वो उम्र में और बड़ा हो गया तो उसके संग और मुसीबत बन जाती है। फिर तो वो हर वक्त ऐसे गुमान में से रहता है। इसलिए अहंकार को बोला ये मृत्यु की दिशा है। किसी को भी आ जाए, कभी भी आ जाए, सत्संग में बैठ करके तुम्हारे अंदर कभी भी अहंकार आ जाए ना, तो समझ लेना मृत्यु की दिशा है। अब तुम्हारा पतन निश्चित है। इसलिए हर भक्तों ने यही प्रार्थना की है, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने। मैं भी जानता हूँ गुरु को मिला हुआ हूं, मैं भी ऐसे ऐसे तरह तरह के अहंकार आते हैं अंदर। इसलिए उसको राम और रावण में कोई और अंतर नहीं था। राम को कदाचित किसी चीज का अहंकार नहीं था और रावण को हर बात का अहंकार। तो अहंकार बड़ा बलशाली भी दिखाई देता है, ताकतवर भी दिखाई देता है। हम नहीं होती उसकी महिमा, ऐसी बात नहीं। अहंकार जब होता है बड़ा ऐसे दिखावे में होता है वो। पर ये मृत्यु की दिशा बोली गई है इसको। अहंकार मृत्यु की दिशा है और इसके विपरीत जो शरणागत समर्पण भाव में रहते हैं वो मुक्ति की निशानी। और जिसका मन सही मायने में समर्पण भाव में आ जाता है उसकी निशानी यही है, फिर उसके अंदर कोई चिंता नहीं रह जाती, कभी भी किसी बात की उसके अंदर चिंता नहीं बनती। अहंकार अंधा होता है, सामने वाले तुच्छ नजर आते हैं। आप सोचो, छोटे बच्चे को भी अहंकार हो ना, फिर किसी बड़े को कुछ समझता थोड़ी, फिर उस समय वो तो अहंकार आ जाए उसके अंदर, उसका व्यवहार ऐसा अड़ियल जैसा हो जाएगा बिल्कुल एकदम। उसका अहंकार उसको मृत्यु की दिशा दिखा देगा हमेशा। अंधा होता है, बल पौरुष तुच्छ नजर आते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। रावण अहंकार में इतना फूल गया था और ना ही राम की शक्ति को जान नहीं पाया था। अब सोचो शक्तिशाली कौन था, राम था कि रावण था? आखिर जीत किसकी हुई? लेकिन फिर भी अहंकार के कारण रावण अपने को क्या मानता रहा। ऐसे ही जो भी अहंकार प्रवृत्ति के होते हैं या विकारों से भरे रहते हैं ना, वो मानते अपने को बड़ा बलशाली हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े ठीक है, और होते नहीं है। एक निर्भिमानी सरल स्वभाव के एक बी नथिंग भक्त के आगे वो कुछ नहीं होते हैं, ये समझना। दिखाते हैं डील डॉल अपना, पर होता कुछ भी नहीं है उनके पास। और ये अहंकारी की निशानी, वो अपना डील डॉल दिखाता है। वो दिखाएगा कि मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं कितना नहीं विद्वान हूँ, मैं कितना नहीं पढ़ा लिखा हूँ। बड़े बड़े तिलक छापे बना के लगा के चलेगा, बड़े बड़े ऐसे वेश बना के चलेगा, बड़ा आडंबर रच करके चलेगा। फिर हर समय अहंकार होगा ना तो उसे बड़ा आडंबर रच करके चलने में मजा आता है। इसलिए अहंकार को मृत्यु की दिशा बोली। शरणागति समर्पण मुक्ति की निशानी है। अहंकार अंधा होता है, सामने वाले तुच्छ नजर आते हैं फिर उसे। आप देखा करो जब बच्चों को अहंकार होता है ना, तो पिता चाचा बाबा सब उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए किसी का भी अपमान करने में तो देर नहीं लगती। सत्संग में भी हम देखते हैं, अहंकार आ जाए कभी किसी को, फिर वो किसी को भी कुछ नहीं महसूस करेगा, कुछ मानेगा ही नहीं कभी कुछ किसी। अहंकार आने की देर होती है बस। फूल गया रावण, अहंकार में इतना फूल गया जो राम की शक्ति को नहीं जान पाया, और लंका का विनाश हुआ इसी कारण से। कृष्ण की शक्ति को कंस और दुर्योधन नहीं जान पाया। अहंकारी कहता है मैं ही करता हूं, अहंकारी का अहंकार एक दिन चूर चूर हो जाता है। इसलिए हम लोगों के लिए विशेष गुरुजी ने अहंकार की चर्चा इस लेटर में की है कि कदाचित ये कभी जीवन में और आचरण में नहीं आ जाए किसी के भी। असुर और देव में संग्राम जब हुआ तो देवता पराजित हुए और इंद्र का अधिकार छीन लिया गया। दानवों ने राज्य का खंडर हो गया, दानवों ने राज्य को खंडर हो गया। फिर युद्ध हुआ, कहते इंद्र ने पुनः जीत लिया फिर,
पुनः निर्माण के लिए उसको बुलाया, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। अब जीत गया तो इंद्र को बड़ा अभिमान आ गया। कहते विश्वकर्मा से उसने बड़ी सुंदर फिर से दोबारा स्वर्गलोक की रचना कराई, देवलोक की रचना कराई। लेकिन जब अहंकार होता है ना तो जल्दी संतुष्टि नहीं आती है, और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ। अब विश्वकर्मा बार बार तोड़े, दोबारा बनाए, बार बार तोड़े। विश्वकर्मा, हम लोग गए थे अभी आसाम में, उस एरिया में खास तौर से विश्वकर्मा जी की पूजा बहुत अधिक होती है। मतलब उनको हाथी, उनकी सवारी बोली गई है, हाथी उस जगह उस क्षेत्र में बहुत विशेष पाए जाते हैं, तो विश्वकर्मा की विशेष पूजा करते हैं वो लोग। बता रहे थे 15 सितंबर को हमारे यहाँ बिल्कुल सामूहिक अवकाश होता है पूरे आसाम क्षेत्र में, और खास विश्वकर्मा जी की जयंती या एक तरह से उनकी पूजा का दिवस होता है, वो सब मनाते हैं। और बोले कोई भी उस दिन ना गाड़ी चलाता है, ना कोई मशीन चलती है, ना कुछ चलती है, सबकी गाड़ियां धुल करके पुछ करके पूजन होती है, सब मशीनरियों का पूजन होता है, सबके औजारों का पूजन होता है। तो पूरा एक छुट्टी का दिवस मनाते हैं वो इसके लिए। तो विश्वकर्मा एक ऐसे देवता है जिनके लिए ये रखा गया है कि ये सृजन में कार्य करते हैं। ये विश्वकर्मा की पूजा करते हैं लोग 15 सितंबर को। तो इंद्र ने अहंकार किया, विश्वकर्मा को कहा इसे तोड़ो फिर बनाओ। इस तरह से कई बार तोड़ा गया और कई बार उन्होंने इसको स्वर्ग को, देवलोक को बनवाया। तो परेशान हो गए थे विश्वकर्मा, बोले इंद्र को तो संतुष्टि हो ही नहीं रही है, कितना भी सुंदर बना रहा हूं मैं, कहता और अच्छा बनाओ, इससे भी अच्छा बनाओ और अच्छा बने। तो फरियाद लेके ब्रह्मा के पास पहुंचे। परेशान हो जाता इंसान तो ब्रह्म लोग ब्रह्मा जी के पास बोले देखो उसकी क्या बुद्धि हो गई है इनकी, मैं अच्छे से अच्छा बना रहा हूँ लेकिन इनको जो है ऐसा अहंकार चढ़ा हुआ है कि और अच्छा चाहिए मुझे, और अच्छा बनाना। तो ब्रह्मा ने इंद्र को बुलाया और पूछा तुम किस तरह की नगरी बनवाने चाहते हो, निर्माण कराना चाहते हो। बोला मेरे जैसी अब तक ना बनी हो, ना बने कभी। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। वही चींटियों की लाइन जा रही थी, ब्रह्मा जी गौर से उसको देखने लगे। इंद्र ने बोला आप इतनी गौर से हमसे भी ये क्या देख रहे हैं, चींटियों को क्यों देख रहे हैं। बोले क्या करूं, और ये चींटियां सब कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब चींटियां कई बार तुम्हारे जैसी इंद्र बन चुकी हैं, ये कई बार तुम्हारे जैसी इंद्र बन चुकी है, और अब चींटी हैं। अहंकार नीचे गिराता है, यदि अपना कल्याण करना है तो अहंकार से बचना होगा, ध्यान रखना। इसलिए गुरु के दर पर बस एक अहंकार ही नहीं टिकता है और सब टिक सकते हैं, सबको स्थान मिल जाता है, बस अहंकार को स्थान नहीं मिलता यहाँ कभी। गुरु की संगत सोई करसी जिसने अहमता मारी है, और जैसे जैसे अहंकार आएगा तुम निश्चित जान लेना तुमको निराकार परमात्मा गुरु की संगत से दूर करता जाएगा, दूर करता जाएगा, हटता जाएगा तुम्हारा। चेक करके देख लो, अहंकार करके देख लो किसी का, अपने आप ही प्रकृति तुमको वहां से हटा देगी। मैं इतना करता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना करता हूं, जहां ये भाव आएंगे तुम्हारा अपने आप ही खेल ऐसा बनता जाएगा, तो गुरु का संग मिलना, सत्संग में मिलना, ज्ञान मिलना, ये सब तुम्हारा छूटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। क्योंकि गुरु जानते हैं कि ब्रह्मा ने कहा ये चींटियां भी सारी तुम्हारे ऐसी इंद्र बनी थी कभी, और आज क्या बनी हुई है। तो सृष्टि चक्र में कई बार ऐसा उल्ट पुलट होता रहता है, इसलिए जब सही ज्ञान होता है तो कदाचित कभी किसी बात का हमारा मन अहंकार नहीं करता। बोले अहंकार तुम्हारा चक्रवर्ती से कम नहीं होता, 18,000 घोड़े, हजारों रानियों की संपदा, मान, 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए ये करता है, तो अगर मान नहीं करता तो महान हो जाता। कदाचित हम अगर कभी अपना मान ना करें, मान की परवाह ना करें, मान को ना मांगे, तो महान हो सकते हैं। ये बहुत आशीर्वाद वचन गुरु जी ने लिखे हुए हैं, सावधान रहना, चेक करते रहना अपने आप को। किसी भी बात का अहंकार आएगा तो पतन निश्चित है,
कोई नहीं रोक पाएगा उसमें, क्योंकि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। कभी भी टहल महल जाको मिले, तापे संत कृपाल। हमेशा ये भावना जब रहती है भगत की कि मुझे गुरु के दर पर कोई सेवा मिल रही है, कोई एक बात मिल रही है, तो ये मेरे ऊपर कृपा हो रही, मैं ही करता हूँ, मेरे को सब करना पड़ता है, ऐसे भाव जहां आने शुरू हुए, वही अहंकार उनका पतन शुरू कर देता, वही वो ऐसे मिटा दिए जाते हैं फिर अपने। अगर मान नहीं करता तो महान हो जाता। हमारे पास घोड़ा तो क्या है, गधा भी नहीं है, फिर भी दुखी है, परेशान है, जबकि अहंकार की निशानी है। यह अहंकार भी चक्रवर्ती से कम नहीं होता। 18,000 घोड़े लेके हैं गुरुजी ने, हजारों रानियां, संपदा 54 लाख की, 84 लाखों की संपदा और मान, ये करता है, अहंकार की निशानी होती है। तुम किस चीज का अहंकार करते हो? पास तो घोड़े तो क्या, गधा भी नहीं है फिर भी दुखी है, परेशान है। मैं बड़ा हो जाऊं, ये अहंकार नहीं छोड़ता। इंसान को ये अहंकार खाता रहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, और अंधकार की ओर ले जाता है। समर्पण इसके विपरीत जीवन देता है। तो चेक करके देखते रहना कि किस भाव में रहते हो तुम। अहंकार के भाव में, मैं सीख लिया, मैं जान गया, मैं भी पुराना, मैं जानता हूँ, मैं सबसे अच्छा करता हूँ, ये सब क्या है, बाकी सब बेकार है, तुच्छ हैं, छोटे हैं, मैं ज्यादा, इस भाव में रहते हैं, या हमेशा समर्पण के भाव में रहते हैं। समर्पण जीवन देता है। हमारा साध्य परमात्मा है, उसके लिए साधना करनी है। साधना सत्य तक पहुंचाती है हमेशा। इसलिए साधना सतगुरु की ना करी तो कैसे मिलेंगे हरि। और ये अहंकार कब हमारी साधना छुड़वा देता है, पता नहीं चलता है इसको। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सावन की सीढ़ी बोला गया, हम देख रहे थे जितना पर चढ़ाई पर चढ़ते थे उतना ज्यादा मोड़ आते थे, और ज्यादा मोड़, और ज्यादा पतली सकरी ऐसे। तो देखकर हैरान थे वहां के ड्राइवर्स को, इतनी कुशलता से चलाते थे वो, कैसे स्पीड भी रहती थी उनकी और मुड़ना भी तुरंत होता था उन्हें। और हम देखते थे कि कोई कोई तो इतने कुशल होते थे कि बड़े आराम से मोबाइल पे बात करते आ रहे हैं और चलाते आ रहे हैं, चलाते। फिर हमको ही कहना पड़ता था, भैया मोबाइल रख दो, खतरे का रास्ता है पूरा, कब एकदम मोड़ आ जाता है, कब तुमको एकदम से मोड़ना पड़ता है। लेकिन वो लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं करने में। और मुड़ना, और मुड़ना। तो यहाँ भी ऊंचाइयां वही पाएगा अपने जीवन में जो क्या आर्ट सीख लेगा, झुकना, मुड़ना, मुड़ना, झुकना, ऐसा सीख लेगा अपने जीवन में, तो ऊंचा बन जाएगा। समर्पण जीवन देता है। हमारा साध्य परमात्मा है, उसके लिए साधना करनी है। कोई बहस करे, गुरु तो कभी कभी ये भी कहता है साधन रहित, यानी तुम साधना का अभिमान ना करो कि मैं कुछ करता हूं, पर साधना तो करनी ही पड़ती है। और कौन सी साधना है हमारे यहाँ? सद्गुरु प्रेम। साधना सद्गुरु की ना करी, एक तो पूरे सद्गुरु का मिलना ही अपने आप में साधना बनती है। ऐसे सद्गुरु का मिल जाए, हमारे जीवन में आ जाए वो, ये बड़ी बात होती है। ये तो दुनिया में बड़े पंडित, बड़े ऐसे तथागतित गुरु ऐसे मिलते हैं बने बनाए, कोई ऐसा मिटा हुआ ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले जो पूरा अपना अहंकार मिटा के बैठा हो। उस गुरु का मिलना और फिर गुरु से हमारा प्रेम रहना, और प्रेम होगा तो निश्चित सत्संग की महफिल सजेगी, नियम बनेगा, अच्छा बनेगा, सब अच्छा हो। तो हमेशा देखना, मैं बड़ा हो जाऊं, ये अहंकार नहीं छोड़ा तो अंधकार की ओर जाओगे। और समर्पण जीवन देगा तुमको। साध्य परमात्मा है, उसके लिए साधना करनी है। साधना सत्य तक पहुंचाती है, साधन लक्ष्य तक पहुंचाती है। साधना विशुद्ध बुद्धि होती है, देवी कृपा पाई है। साधना अनिवार्य है, जिससे साध्य तक पहुंच जाते हैं। कभी भी ये गलत फहमी ना पालें कि हमको कोई बिना साधना के कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस गुरु के पास आ जाएंगे। साधना तो अपनानी पड़ेगी, मन इंद्रियों को तो जीतना ही पड़ेगा। कल भी बात चल रही थी हम लोग कि जब तक युद्ध नहीं होगा अंदर में, जैसे अंदर में एक संघर्ष ना हो, तब तक ये ज्ञान की राह तुमको मिली ही नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। यहाँ आकर के बैठो और यहाँ के वचन सुन करके, ज्ञान की बात सुन करके तुम अपनी मन इंद्रियों से तुम्हारा झगड़ा ना हो, जब तक
और सालों साल ये झगड़ा चलता है। ये आसानी से विजय थोड़ी पाने देते हैं। ये बड़ी जल्दी रूपांतर हो जाता है इनका, रूप बदल लेते हैं अहंकार विकार, छोड़ते नहीं। पर जब इनसे छूटने के लिए एक अंदर में संघर्ष हो, अंदर में मैं मेरे से छूटने के लिए संघर्ष हो अंदर में, इसलिए कोई एकदम से यहाँ बैठने से शांति नहीं मिलेगी, पहले तो संघर्ष शुरू होगा अंदर से, झगड़ा होगा अंदर से। जैसे नदी पार के लिए नाविक, ऐसे ही साधना है मंजिल पर पहुंचने के लिए। और गुरु ये साधना बड़ी प्यार से धीरे धीरे करवा देता है, और उसके प्रेम में हम देखो कैसे छूटते चले जाते हैं। वे सोच सकते थे ऐसे दिन निकल जाएंगे कभी, लेकिन प्रेम होता है ज्ञान से, सत्संग से, गुरु से, तो साधना चलती रहती है। मंजिल पर वही पहुंचता है जिसकी अपनी साधना जारी रहती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत गुरु जी ने हम लोगों के लिए लिखा। राजा कर्ण छेदी लाल पराक्रमी राजा था, सारी दुनिया लोहा मानती थी उसका। दारा सिंह से भी कम नहीं था शरीर, इतना हष्ट पुष्ट था, बलवान था उसका राजा कर्ण छेदी लाल। रानी से चर्चा बल पराक्रम की बातें करता था हमेशा। जब अहंकार होता है ना तो आदमी में, देखो मेरा मेरा ये देखो, मैंने इसको जीत लिया, मैंने इसको कर दिया, मैंने घोड़ा घोड़ा रोक लिया, मैंने हाथी को पछाड़ दिया, ऐसे करके बातें करता रहता। रानी थोड़ी विवेकवान थी, वो पहचान रही थी कि राजा के अंदर तो इन सब बातों का अहंकार आता रहता, अहंकार आता रहता। रानी से चर्चा बल पराक्रम की बात कर रहा था। कहता है क्यों ना आज हम, रानी ने भी कहा क्यों ना आज हम एक मुकाबला करना चाहती हूँ मैं आपसे। बोला चींटी हाथी से हारेगी, इसमें कौन सी शान होगी मेरी, तो मुझसे क्या मुकाबला करोगी, मतलब इसमें कौन सा पौरुष है। राम ने रावण को हराया, रावण को सब बलशाली मानते थे, फिर भी हराया किसने, किसने रावण को। और इंद्र को भी झाड़ू लगाने के लिए रख लिया था रावण ने। रावण के इंद्र क्या लगाते थे, इतना बलशाली था, फिर भी वो साधारण समझ रहा था। यही तो गलती कर बैठा रावण ने, क्या गलती की थी। अरे वो नर, वो जो वनवासियों की तरह घूमता है, एक धनुष बाण हाथ में लेके घूमता है, कुछ बानरों की सेना बना ली है, वो क्या मुझे हराएगा। और बाद में परिणाम क्या हुआ, तो रावण को किसने मारा, रामचंद्र जी जब लौट करके आए तो बोला, उनकी माताओं से बात चल रही थी, तो माता कौशल्या को आश्चर्य हो रहा था कि राम तुमने रावण को मार डाला, आखिर ऐसे इतना वीर पराक्रमी रावण, कभी उसने तुम्हारे पिता को भी ऐसे हराया था, ऐसे रावण को तुमने कैसे हराया, कैसे उसको मारा। तो राम ने बड़े सहज भाव से बोला, रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, रावण को मैंने मारा, ये बोला राम ने पहले। कौशल्या ने कहा अच्छा तुमने इतने इतने बलशाली होगा तुमने। बोले नहीं माता आप समझी नहीं, रावण को मैंने मारा, मैंने नहीं, उसकी मैंने मारा। तो किसी को भी मारने वाला कौन बनेगी बात, कौन मारेगा किसी को, वो दोष भले ही दूसरे पे लगाता रहेगा, और उसको गिराने वाला क्या होगा, उसकी मैं होगी, हमेशा ध्यान रख। तो रावण को उसकी मैंने मारा। तो ऐसे ही कर्णवीर सिंह राजा कह रहे थे ये चींटी हाथी से क्या मुकाबला करेगी, क्या हारेगी, तो हल्के में ले रहे थे रानी को। राजा ने कहा तेरे को क्या क्या हारना है बता। रानी ने कहा सामने जो बछड़ा है ना उसे ऊपर लेके जाएगा जो, वो शक्तिशाली है। ऊपर मंदिर तक कई सीढ़ी चढ़ करके, बोले जो मंदिर तक बछड़े को पहुंचा देगा वो बलशाली होगा। राजा ने कहा ये क्या, ये ऐसे कंपटीशन कर रही है बेकार का। उठाया उसने बछड़े को, छोटा सा बछड़ा था, उठा के रखे आया ऊपर। रानी भी उठा के रखे आई धीरे धीरे। बोले राजा अभी कंपटीशन पूरा नहीं हुआ है, समय पर फिर परीक्षा लेंगे हम एक दूसरे। अब इधर रानी क्या करती रही, रोज उस बछड़े को उठा करके ऊपर ले आती सीढ़ियां चढ़ के। बछड़ा भी धीरे धीरे बड़े बैल में बदलता जा रहा था। समय बीता, बछड़ा पूरा बैल बन चुका था।
लेकिन रानी जब उठाने आती थी तो बछड़ा ऐसे हल्का हो जाता था, सिमट जाता था और उसे लगता था कि रानी मुझे उठा के ऊपर ले आएगी, तो वो उठ के चला जाता था। तो बछड़े को भी रानी का अभ्यास हो गया था, रानी को भी बछड़े का अभ्यास हो गया था। लेकिन समय बीता, साल भर बाद जब राजा को बोला अब तुम लेके जाओ इसको, तो बछड़ा इतना भारी और इतना अकड़ गया राजा को देख करके कि राजा उसको उठा ही नहीं पाया, लेके नहीं जा पाया, और रानी तुरंत उठा करके ले गई उसको। अब राजा हैरान था, ये कैसे हो गया? बोले देख लो तुम हार चुके हो। तो बोला उसे ऊपर लाया, तो क्यों क्यों जीत गई रानी? नित्य के अभ्यास से। तो हम लोगों में भी अगर कोई नित्य का सत्संग करता है, नियमित सत्संग करता है, नित्य का अभ्यास करता है, वो तो अपने इसको जीतने में समर्थ हो पाता है, मन इंद्रियों को भी जीत लेता है, अपने जीवन को भी जीत लेता है। फिर प्रतियोगिता की तो राजा बैल को नहीं उठा पाया और रानी ने उठा लिया। तो साधना से ही शक्ति मिलती है, और कोई तरीका नहीं। साधना सद्गुरु की, साधना नित्य सत्संग की, साधना अपने मन इंद्रियों को जीतने की, साधना अपने जीवन में संयम को बढ़ाने की। जब इन पर हमारा ध्यान लगा रहता है, तो फिर धीरे धीरे हमारी आत्मिक शक्ति विकसित होती है, बड़ी होती है। और यही शक्ति बार बार, ये तो 98% हमारा मन इतना फिजिकल होता है, शरीर का ही चिंतन, शरीर की बात, शरीर का ही ख्याल, इसमें उलझा रहता है। ऐसा नहीं है कि सबके शरीरों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच होती रहती है, पर शरीर मानोगे अपने आप को तो उसमें अटके रहोगे इसमें। और जब गुरु हमारे शरीर को, हमको देह अध्यास से अलग करता है, तो हमने देखा अपने आप बात बनती चली जाती है। बस देह की तकलीफ, देह की बातें, देह के दुख दर्द लगने बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। हर वक्त खुशी रहती है, मौज रहती है, आनंद रहता है। और फिर अचानक ही कोई अगर शरीर का कोई ऐसे दिन आना होता है, किसी का इसके इलाज के लिए कोई सुविधा मिलनी होती, ऑटोमेटिक ज्ञानवान ऐसे ऑपरेशन करा के चला आता है, पता भी नहीं चलता। उसको ऐसे आता है कारण बन करके, वो जाता है उड़ता हुआ, कार्य पूरा होकर के सीधे आके लगता ही नहीं है उसको, क्योंकि इसकी साधना में लगा हुआ है वो नित्य यहाँ सत्संग। और सत्संग की साधना क्या है? रोज वो उसको देह अध्यास भुलाती रहती है, उसको ऐसे आनंद मस्ती, इसी उमंग खुशी में उसका जीवन रहता है हर। तो नित्य की साधना से ही शक्ति मिलती है, कोई और तरीका नहीं है। सोच रहे हो कि हम बैठे हैं घर, मेरा काम कर देना सर, ऐसे काम नहीं होता। जो सदगुरु की साधना में लग जाते हैं, एक अच्छा नियम बनाए रखते हैं, हमेशा हमेशा लगन में रहते हैं, नियम में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, आज्ञा को पहचानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उसके अनुसार मोड़ते हैं अपने मन को, मिटते हैं अंदर में, तपस्या में रहते हैं, तो फिर एक दिन जैसे उनकी साधना आगे बढ़ती जाती है, उनके अंदर आत्मिक शक्तियों का भंडार बढ़ता जाता है। तो रानी ने कैसे जीत लिया? और बाकी चाहे कितने भी सोने जैसे कर्म कर लेना, अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति यानी सर्व दुखन की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। यही हम लोग, जब हम लोगों को लोग देखते थे तो यही महसूस करते हैं, इनको किस बात की इतनी खुशी है, ये लोग इतने आनंद में कैसे हैं? हम बड़े गर्व से कहते थे हमारे पास गुरु है, गुरु का सच्चा ज्ञान है, रोज की ये सत्संग की साधना है, ये अंदर से तृप्त रखती है, ये अंदर से खुश रखती है। ये तो दुनिया हम सब देखते थे ऐसे बस बेचारे, हम लोग लाइन में लगे भी तो भी आनंद में, और लाइन से निकले तब भी आनंद में, दर्शन मिले तो भी आनंद में, और नहीं मिले तो भी आनंद में। क्योंकि हम लोगों का आनंद गुरु ने ऐसे अक्षुण्ण बना दिया है, तो कभी भी किसी भी बात से वो आनंद बिगड़ता नहीं है, क्योंकि आनंद बाहर ढूंढता ही नहीं है मन अब कभी। मोको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना कावा कैलाश। ये केवल बोला नहीं है, हम लोगों के गुरु ने हम लोगों को अनुभव करा देता है। तुरंत मिल जाए, तुरंत ही मिल जाता है ऐसे।
एक पल की तलाश में मिल जाता। तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जिन्होंने ये साधना की हमको समझ दी कि निरंतर साधना में लगे रहना, अहंकार से बचाने के लिए प्रेरणा दी कि कभी भी अहंकार को मत आने देना, हमेशा मन को समर्पण भाव में रखना, कभी भी अहंकार को हावी मत होने देना, नहीं तो हालत वही समझ लेना कि कभी चींटी है कभी इंद्र है। अहंकार मृत्यु की दिशा है और समर्पण हमारे जीवन से मुक्ति की दिशा है। और वाकई में नित्य के सत्संग ही हमको ऐसे उद्धार कराता है, हमारा मोक्ष कराता है, वरना इसके संभव नहीं है। बाकी बुद्ध भगवान की समझ की कर्मातीत होते चले जाओ, किसी भी कर्म में अटको नहीं, कहाँ भगवान रख रहा है कैसे रख रहा है वो लेके चलने वाला होता है, वो लेके चलाने वाला होता है वही भगवान। बाकी तो ये सुंदर समझ दे दी है, वो अतिथि तुम साधना में लगे रहो, अतिथि कब प्रकट हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। बस आत्म तत्व बिसर नहीं जाए अंदर से, नित्य ज्ञान का अभ्यास करो, तुम अपना जीवन बनाने के लिए संकल्प लो, सभी के प्रति कृतज्ञ रहो और जीवन में शुक्राने गाते चलो। नदी पार जाने के लिए जैसे नाविक की जरूरत है, ऐसे ही मंजिल पर पहुंचने के लिए हमको साधना की जरूरत है। साधना में लगे रहते हैं यानी साधते रहते हैं तो सब कुछ ऐसे निकलता रहता है। तो गुरु के बहुत बहुत शुक्राने थे। इस लेटर को पढ़ने के बाद और महसूस होता है कि कैसे वो हर वक्त अंग संग होकर के हमारा जीवन संवार रहा होता है, अच्छा बना रहा होता है। क्या समझ रहे हैं? साधना चल रही है सभी की।